नमस्ते दोस्तों। देख लेते हैं जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया था वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उनको एहसास है? ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके साथ रेजोनेट होता है वही रखिएगा, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए प्लीज़। तो आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनको इस बात का एहसास है? वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? देखिए, कार्ड तो उछल के आ रहा है, देख लेते हैं। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। अब दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए वाओ, पहले मैं सजा लेती हूँ प्लीज़। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं। तो जो कुछ भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ था ना, तो उन लोगों वो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, पास्ट की एनर्जी देखते हैं। आपके साथ जो कुछ भी इनजस्टिस हुआ है और आप जो वहाँ से आपको लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो साइकिल तो ख़त्म हो चुका है, वो सिचुएशन का डेथ हो चुका है। अभी वो जो इस पोजीशन में आपको डालना चाहते थे ना, इस पोजीशन में पहले आप थे। अब वो इस सिचुएशन में आ गए हैं। आप इतने दिनों से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आपके साथ क्यों ऐसा किए हैं। आप हैंगमैन के एनर्जी में थे, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप रेजिस्ट करके रखे थे, मतलब आप कुछ कह नहीं पाए उन लोगों को जो कहना चाहते थे। तो आपने अपने ऊपर काम किया, शैडो वर्क किया, अपने सेल्फ फोकस किया अपने ऊपर। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो तो डर रहे हैं कि जजमेंट, यानी वो आपको देख रहे हैं कि आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब ये क्वीन ही है। यानी अपने आप सेल्फ लव में चले गए, अपने शैडो वर्क किया, सेल्फ लव में चले गए। आप अपने आप को इतने अच्छी तरह से निखारा है कि अपने ऊपर इतना काम किया है, आप इतना टैलेंटेड हो। अब उनको वो समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने क्या किया है। अब वो एक ग्रुप कर रहे हैं। वो अब आपको जजमेंट सोच रहे हैं, अब तो जजमेंट मिलेगा, अब तो कर्म उनको मिल रहा है। ठीक है, वो अभी ग्रुप बना रहे हैं कि कैसे आपके पास पहुंचा जाए।
और वो जानते हैं, वो देखिए वो पेज की एनर्जी में वो शुरुआत करना चाहते हैं, और वो जानते हैं आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो। आपने जो अपने ऊपर काम किए हो ना, वो जान चुके हैं कि उन्होंने किसके साथ, आपके साथ जो बुरा किया है वो कितना बेवकूफ़ी का काम किए हैं, बेवकूफ़ी का। और आप एक हाई प्रिस्टेस थे, यानी हाईली इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, डिवाइन, फेमिनाइन। और आप उस चीज़ से सीखे हो, अपने इंट्यूशन को एक्टिव किए हो और भी ग्रो किए हो अपने आप को। आपने, हो सकता है आपने कुछ नई स्किल सीखी हो। तो पहले जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या करेंगे, आप दोनों सिचुएशन में अटके थे, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे, आप जाने देना नहीं चाहते थे। लेकिन जिस दिन आपने लेट गो किया, आपने शैडो वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, सेल्फ लव किया, अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकाले हैं, उस पर काम किया है, अब तो यूनिवर्स को जजमेंट देना ही है। और उन लोगों को भी जजमेंट मिलने वाला है। इसीलिए वो लोग डर रहे हैं कि वो क्या काम किया, अब तो उनको फल मिलेगा। तो वो चाहते एक न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वो आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट, मतलब आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। लेकिन आपको डिसीजन लेना है, और आप अभी बुद्धू नहीं बनोगे, क्योंकि आपको वो लेसन मिल चुका है। और आप जैसे तैसे पर्सन को अपना एनर्जी नहीं दोगे। आपको पता है, आपका इंट्यूशन काम करता है अभी कि आप किस चीज़ में अपनी एनर्जी दोगे, इन्वेस्ट करोगे, इमोशन दोगे, ठीक है। तो आपके लिए तो एक न्यू बिगिनिंग है। वो लोग तो चाहते हैं, लेकिन आप के लिए एक न्यू बिगिनिंग है। और आपको कहा जा रहा है ये आपके ऊपर है। आप अनकंडीशनल लव में आ सकते हैं, आप कोई भी चीज़ शुरू कर सकते हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन है, जो ब्लॉकेजेस हो गई थी पहले, लेकिन आप अपने ऊपर काम किए हैं और एक न्यू जजमेंट का कार्ड आया है। मीन्स आप कोई भी काम अभी शुरू कर सकते हो, पुराने साइकिल ख़त्म हो चुके हैं और हैप्पीनेस आएगी। तो आपको एक रिस्क लेना हो सकता है, ठीक है। पूरी तरह से आपको शुरुआत करनी है न्यू तरीके से, और हैप्पीनेस आपके लाइफ में है। आपके पास वो रिसोर्सेस है, आप उसे काम पे लगाइए। लेकिन ये जो रिस्क लोगे सोच समझ करके लेना है। पिछले बार की तरह आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ओके। और वो आपके पास आना चाहते हैं अभी, और वो डर रहे हैं। अभी उनकी परिस्थिति कैसी है, यूनिवर्स जिन्होंने भी मेरे कलेक्टिव की, मेरे व्यूवर्स के इमोशन को ठेस पहुंचाया है, या हर्ट किया है, या गेम खेला है, जानबूझ के उन्हें तकलीफ़ दी है, अभी उनकी सिचुएशन कैसी है, अभी उनकी सिचुएशन कैसी है। जजमेंट का कार्ड आया, मतलब अभी उनको जजमेंट मिला है, और आपको भी। ये देखिए क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यानी वो जानते हैं कि अब आप छोड़ोगे नहीं, मतलब आपको अभी आंसर देना आ गया है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस पर इन्वेस्ट करना है। अब आप किसी की बात नहीं सुनोगे। उनकी सिचुएशन, और आपको बोला जा रहा है आप किसके मैनिपुलेशन में मत आइए। वो चाहते हैं कोई मैजिक हो जाए, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऐसे चार्मिंग पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो आपने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत शैडो वर्क किया है, ठीक है। वो अभी चाहते हैं आपके पास आना, आपको गिफ्ट देना,
जानते हैं वो कि आपके पास आकर ही अभी वो तड़प रहे हैं। कैसे आएंगे सोच रहे हैं, कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ ऑफ़र करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब उनके ऊपर टावर मूवमेंट गिरा है, पता नहीं कार्ड, देखिए ये कार्ड आया है। अब उनके ऊपर ये कार्ड आया है, वो सोच रहे हैं आप इतने अच्छी तरह से सक्सेस कैसे मिल गई आपको, इतना ग्रोथ कैसे हो गया। आप ज़रूर कुछ ऐसा काम सीखे हो या कर रहे हो, आपने बहुत मुश्किल टाइम देखे हैं, ठीक है। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, उन लोगों के बारे में सोचते थे, उन लोगों के लिए सोचते थे, करते थे। और हो सकता है ये को डिपेंडिंग रिलेशनशिप था, आप एक दूसरे के को डिपेंडेंसी में आ गए थे रिलेशनशिप में। तो जहाँ ओवर गिविंग होता है, को डिपेंडेंसी रहती है, वहाँ इंटरवेंशन यूनिवर्स का होता है, जजमेंट का कार्ड आया है। शायद वो आपको उस समय वो जो समय देना था नहीं दे पाए, वो गलती किए हैं वो, और आपने अपने ऊपर काम किया, अभी वो उस जोन में गए हैं जो सिचुएशन में आप गए थे, ठीक है। और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, अभी वो देख रहे हैं, आप एक शील्ड में हो, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आपके साथ, वो अभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत जल्द ये देखिए नाइट ऑफ कप्स, तो सोच तो रहे हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे आए, ठीक है। तो किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, और वो चाहते हैं किसी तरह आपको थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए, किसी तरह आपको कन्विंस किया जाए, और आपके पास जल्द आना चाहते हैं। 6 तो रिलेशनशिप का भी है, तो रिलेशनशिप में भी वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, अपने गलती को माने हैं। हो सकता है वो किसी टैरो रीडर हो सकते हैं, या किसी गुरु के पास या गाइडेंस लेने के लिए काउंसलिंग या कुछ तो कराए हैं, क्योंकि तभी वो आपको जाने हैं कि आप कितने इंट्यूटिव पर्सन हो, और आप कितना लॉयल हो, ये बात वो जान चुके हैं। तो वो चाहते हैं इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना, आपके साथ आना चाहते हैं फिर से, ओके। एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है, आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन वो घूम फिर के वही सोच रहे हैं कैसे जाएं, कैसे बैलेंस लाएं, ठीक है। अब उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो आपको मिस कर रहे हैं, वो उनके पास और भी चीज़ें हैं, पर वो अभी दिल की बात सुन रहे हैं कि डिवाइन उनको क्या दिए थे और वो क्या मिस किए हैं, ठीक है। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये कार्ड ले लेते हैं। अभी देखिए भाग्य का पहिया घूम गया है, इतने दिनों से जो भी सिचुएशन स्टक थी, ठीक है। ये देखिए वो अभी आपको ये कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। एक बैलेंस लाना चाहते हैं, और वो अट्रैक्टिव भी है आपके प्रति, और वो जान चुके हैं कि आप बहुत ही लॉयल हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप इंटेलिजेंट हो, और
वो आपको ही अपना दिल की बात कहना चाहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं। मतलब वो बैलेंस लाना चाहते हैं, जल्द आना चाहते हैं। ओके, कुछ बेटर होने वाला है। डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए और लेट गो कीजिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि पिछले बातों को, ये देखिए मैंने कार्ड्स शायद नहीं दिख रहे अच्छी तरह से, तो लेट गो। आपने जो किया था पहले, उसी का फल है ये। आपने जो जो इनर वर्क किया, शैडो वर्क किया, अपने काम पर फोकस किए, आप यूनिवर्स के साथ जुड़े रहे, डिवाइन के साथ और कनेक्ट रहे, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, उसी का फल है ये कि आप बार बार जाकर उनके पीछे देखे नहीं, गॉसिप नहीं किए, उनको चेज़ नहीं किए। तो पहले जो आप लेट गो किए, अभी भी पुराने बातों को बीच में बतलाइए। ठीक है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे प्यार से सुलझाइए, लेट गो कीजिएगा। कुछ बेटर होने वाला है आपके लाइफ में। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, सोच समझ करके आपका इंट्यूशन जो कहता है उस पर काम कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने इनर वॉइस की, अपने इनर गुरु की बात सुनिए। ठीक है, नो नीड टू वरी, बॉटम ऑफ द डे का आया था, नो नीड टू वरी। तो अब अभी प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। तो ये मैसेज था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। जय माता दी।